आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान मुनसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। ईडी अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। SC/ST एक्ट में केस नोटिस जारी करने पर रोक। हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया था मामला। ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया ने फीडकोस की मुखालफत की। आदिवासी समाज से नावाकिफ लोगों को भी किया कमेटी में नामजद। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई जामा विधायक सीता सोरेन को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन मुस्तैद। फ्लैग मार्च से दिया शांति का पैगाम। और झारखंड हाईकोर्ट से रांची के ईडी अफसरों को राहत मिल चुकी है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस द्वारा नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन द्वारा ईडी अफसरों के खिलाफ थाने में SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी के आलोक में ईडी के अधिकारियों ने रांची पुलिस ने नोटिस भेजा था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन ने ईडी के अपर निदेशक सहित अन्य अफसरों के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिन अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए उनमें अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई जामा विधायक सीता सोरेन को Z कैटेगरी की सुरक्षा अब मुहैया कराई गई है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें यह सुविधा अब दी गई है। बता दें कि इससे पहले सीता सोरेन को Y कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद अब इन्हें कुल 33 जवान मिलेंगे। इसमें उनके आवास पर 10 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के अलावा 6 PSO, 12 सशस्त्र स्क्वाड और 2 वाचर और 3 प्रशिक्षित चालक भी इन्हें मिलेंगे। ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया ने हुकूमत झारखंड के जरिया फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ झारखंड, जिसे फीडकोस भी कहा जाता है, फीडकोस की तश्कील की इन्होंने अब मुखालफत की है। कहा गया है कि चूंकि फिल्में ना सिर्फ तफरीह का जरिया होती है बल्कि समाज का आईना भी होती है, लिहाजा फीडकोस में ऐसे लोगों को नामजद किया गया है जो आदिवासी समाज और झारखंड के मूल वासियों के रहन सहन और तौर तरीकों से सही मानों में वाकिफ ही नहीं है। ऐसे में फीडकोस भला आदिवासी और मूलवासी समाज के विकास के लिए कैसे काम कर सकता है, अब इनकी मुखालफत की जा रही है। ये पिछले सरकार में बनी थी फिल्म नीति, और फिल्म नीति क्या है वो तो हमारे पास भी एक कॉपी है, लेकिन वो फिल्म नीति अनुपम खेर थी, है ना। वो फिल्म नीति अनुपम खेर थी। वो फिल्म नीति थी कि झारखंड के जल जंगल ज़मीन को कैसे कैमरा के अंदर कब्जा करके, है ना, उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, वो फिल्म नीति थी। फिल्म नीति में वो तकनीकी चीज़ें वो ठीक ठाक लिखी हुई है। हमारा भी मानना है कि उसमें तकनीकी रूप से फिल्म स्कूल में हमारे एक भी जो विभाग में लोग बैठे हुए अफसर, क्या वो फिल्म के बारे में जानते हैं? सबसे पहले तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जो अफसर बैठे हैं उनको FTII सरकारी संस्थान में फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स होता है 15 दिन का, वो करके आना चाहिए इधर। उसके बाद फिल्म नीति, तो उस समय तो जो ठीक है, जो बन गया सो बन गया। हर चीज़ कॉन्क्रीट नहीं होती है, उसमें सुधार समय के साथ होता है। हम चाहते हैं कि सही लोगों के साथ मिल बैठ करके फिर से झारखंडी जनमानस और लोगों के हिसाब से फिल्म नीति को परिष्कृत किया जाए। राजधानी रांची के मारवाड़ी भवन में 23 मार्च को एक शानदार कवि सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है। होली के अवसर पर हो रहे इस कवि सम्मेलन में मशहूर मारूफ हास्य कलाकार भी शामिल रहेंगे। ये जानकारी कवि सम्मेलन इनेकाद कमेटी के कन्वीनर सुरेश चंद्र अग्रवाल और मीडिया इंचार्ज संजय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है।
हम लोग 23 मार्च को रात्रि 9 बजे हास्य कवि सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। ये परंपरा बहुत ही पुरानी है रांची वासियों के लिए और सभी बहुत विनम्र से इंतज़ार करते हैं कि कब कवि सम्मेलन आएगा, कब हम लोग का मनोरंजन होगा। हम लोग विशेष रूप से होली का समय इसलिए करते हैं कि इस समय लोग होलियाना मूड में रहते हैं, हास्य और व्यंग का आनंद लेते हैं। 6 कवि रहेंगे, 5 कवि और एक कवित्री। कितना बजे तक चलेगा? 9 बजे से लेके जब तक आम जनता सुनना चाहेगी तब तक चलेगा। जमशेदपुर के सुंदरनगर नांदोप गांव के लोगों का यह मानना है कि माघे और बाहा पर्व हो चुका है, इसे हम दोबारा नहीं होने देंगे। ग्राम सभा में बैठक की गई, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। प्रधान और लोगों ने एक स्वर में कहा कि आज ग्राम सभा में बैठक कर सर्वसहमति से यह फैसला लिया गया है कि नांदोप मैदान में दोबारा माघे और बाहा पर्व नहीं होने दिया जाएगा और ना ही जोहार नाइट। उन्होंने कहा कि हम लोग इसे नहीं होने देंगे और नांदोप में 16 फरवरी को माघे और 17 मार्च को बाहा पर्व हो चुका है। अब दोबारा किसी भी हाल में इसे नहीं होने दिया जाएगा। मामला ये जोहर ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम है और हम लोग का नांदोप ग्राम सभा का मामले में मतलब हम लोग ने ग्राम सभा में ये निर्णय लिया कि हम लोग का ग्राम मैदान में नांदोप ग्राम में हम लोग ये जोहर ट्रस्ट का जो प्रोग्राम है वो नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग का माघे पर्व वो सब हो चुका है। हम लोग का समाज और संस्कृति ये सब इजाज़त नहीं देता है कि हम लोग दोबारा एक चीज़। तो मामला ये है कि हम लोग का गांव में ऑलरेडी माघे पर्व कर चुके हैं, उसके उपरांत हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो रिवाज बना हुआ है उसके तहत ही चल रहे हैं। अगर दोबारा अगर पूजा करते हैं तो हम लोग। चुनाव आयोग के निर्देश पर सिमडेगा के निवर्तमान 24वें एसडीपीओ भेजूराव का तबादला महज 1 महीने में कर दिया गया। उनकी जगह पर 25वें एसडीपीओ के तौर पर पवन कुमार को सिमडेगा भेज दिया गया है। पवन कुमार 25वें एसडीपीओ के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। निराकरण करने का मेरी ओर से प्रयास होगा। सर्वप्रथम अभी मेरी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव है। सिमडेगा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग किए हुए हैं। लोकसभा की तैयारी हम लोग अपने स्तर से बेहतरीन तरीके से किए हुए हैं। आम जनता से अपील है कि पुलिस को सहयोग प्रदान करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से जितना सहयोग होगा। निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने आज लोहरदगा लोकसभा इलाके के बेड़ो प्रखंड स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय झरिया बेड़ो 2 बूथ संख्या 225, 226 और राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय बेड़ो बूथ संख्या 231, 32 और 33 का जायजा लिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जायजे के दौरान मतदान बूथों पर पीने का पानी, शौचालय, बिजली सहित अन्य सुविधाओं की सुनिश्चितता को लेकर सभी बूथों का मुआयना किया गया और दिशा निर्देश जारी किए गए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है। किसी भी प्रकार से चुनाव के दौरान आमजनों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है और फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति का पैगाम भी दे रहा है। वहीं इसी माह त्योहार भी है और शांति समिति की बैठकों का दौर भी जारी है। प्रशासन को चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है और त्योहारों को लेकर के भी शांति का संदेश देना है। यही जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए धनबाद जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रमंडलीय आयुक्त बालकृष्ण मुंडा आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आज पलामू लोकसभा इलाके के गढ़वा जिले और भवनाथपुर विधानसभा इलाके के मतदान केंद्रों का उन्होंने जायजा लिया।
आयुक्त गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के राजकीयकृत बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 117, 118, 119 और 120 का उन्होंने जायजा लिया है। इसके बाद आयुक्त ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय ब्लॉक कॉलोनी उत्तरी भाग मेराल में मौजूद मतदान केंद्र संख्या 58, 59 और 60 का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा दरगाह कमेटी के जरिया एक उम्दा और काबिल सताइश पहल की गई है। इस पहल के तहत आइंदा 28 मार्च से 7 अप्रैल तक उर्स मैदान में ईद एक्सपो का एहतमाम किया गया है। यह जानकारी दरगाह कमेटी के अहदेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया, चूंकि रमज़ान के पहले अशरा का आज आखिरी दिन है और कल से दूसरे अशरे का आगाज हो जाएगा, ऐसे में मुस्लिम घरों में ईद को लेकर खरीदारी का दौर भी शुरू हो रहा है। अक्सर देखा जाता है कि खरीदारी को लेकर मुस्लिम खवातीन और बच्चों को मेन रोड और अपर बाजार की भीड़ भाड़ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के भी एक गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। खुशी की बात है, इस बार रांची वासियों के लिए पहली बार ईद एक्सपो मेला रिसालदार बाबा दरगाह कमेटी और पुलिस पब्लिक रिपोर्टर के सहयोग से यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को जो वहाँ जाम मिलता है उस जाम से मुक्ति के लिए यहाँ मैदान पे लोग आए और इत्मीनान से ख़रीदारी करें। और लोगों से अपील है, ख़ास करके रांची वासियों से, कि इस मेला में एक बार ज़रूर आए और इस मेला का जो भी अपने ख़रीदारी हो या बच्चों को घूमने फिराने ठेला मेला में झूले हैं, वो सब इंतजाम है। झारखंड के चतरा जिले में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये घटना जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना इलाके के कोडिमा पोस्ट पर हुई है, जहां पर सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवान निहाल सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। निहाल सिंह ने अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कलह की वजह से जवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और चतरा सदर थाना इलाके के घेरी गांव में तेज बुखार से एक महिला की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि खेत में मटर वो तोड़ रही थी, बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए पेड़ के नीचे जाकर वह छिप गई, जहां पर वज्रपात होने से महिला की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। मृतक महिला की पहचान महावीर यादव की पत्नी कुंती देवी के तौर पर की गई। घटनास्थल से उठाकर महिला को सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर आशीष कुमार के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सदर थाने को उसके बाद सूचना दी गई। सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिनाथ महतो ने आकर मामले को जाना है। ये मेरे चाची हुई खेत में मटर फिर रही थी, इस बीच हल्की बारिश शुरू हुई तो बचने के चक्कर में पेड़ तर खड़ी थी, ऊपर से वज्रपात हो गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बिष्टुपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने एक महिला सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जमशेदपुर के गोविंदपुर दयाल सिटी में महिलाओं के द्वारा होली मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं चर्चित समाज सेविका रीता पात्रो को इस दौरान सम्मानित किया गया। महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली के गीतों में वो जमकर थिरकती नजर आई और होली महोत्सव का आनंद लिया। साथ ही बच्चों ने भी होली के गीतों पर जमकर नृत्य प्रस्तुत किया। महिलाओं ने कहा कि ये खुशियों और आनंद का त्योहार है, इसलिए होली महोत्सव आज बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। दयाल सिटी के सभी महिलाओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। इस बार होली का रंग हम सब पे ऐसा चढ़ा है कि हम सब प्रेम से और मधुर से रहने लगे, आगे जाके रहें। दयाल सिटी बहुत ही खूबसूरत हमारा शहर है, जो कि टीटू भाई जी हमारे लिए बनाए हैं और हम इसमें सभी कोई प्रेम से रहते हैं। टीटू भाई जी का धन्यवाद, जो हमारे इतना सुंदर कम्युनिटी हॉल विभिन्न सुविधा को उपलब्ध किए हैं। और इस होली के माहौल में उनसे यही कहना चाहेगा।
जामताड़ा के फतेहपुर थाना परिसर में होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ मनोज कुमार महतो ने की। इस मौके पर होली पर्व को लेकर शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाने की अपील की गई। थाना प्रभारी बिहारी मरांडी ने कहा कि सभी पर्व को हंसी खुशी से मनाएं और कुछ भी अप्रिय हालात न होने दें, और ऐसा कुछ होता हो तो तुरंत सूचना भी दे। समिति के सदस्यों से बारी बारी से सुझाव भी लिया गया और उसके बाद अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई भी दी गई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईडी अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। SC/ST केस पर नोटिस जारी करने पर रोक। हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया है मामला। ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया ने फिडकोस की मुखालफत की। आदिवासी समाज से नावाकिफ लोगों को भी कमेटी में किया गया है नामजद। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई जामा विधायक सीता सोरेन को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन हुआ मुस्तैद। फ्लैग मार्च से दिया शांति का पैगाम। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।